के बेंगलुरु में हुए महालक्ष्मी हत्याकांड में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फ्रिज के अंदर टुकड़ों में मिली 29 साल की महालक्ष्मी का कत्ल एक रहस्य बन चुका है। उसकी बॉडी 19 दिनों तक फ्लैट के अंदर टुकड़ों की शक्ल में सड़ती रही। 21 सितंबर को फ्लैट का दरवाजा खुला, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस तफ्तीश में कई ऐसी कहानियां जरूर खुली हैं जिन्होंने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। चलिए सबसे पहले इस केस को समझते हैं। नेपाल के टीकापुर इलाके में रहने वाले चरण सिंह और मीना राणा करीब 35 साल पहले बेंगलुरु आकर शिफ्ट हुए। परिवार में महालक्ष्मी के अलावा एक बेटी लक्ष्मी और 2 बेटे उपकुम सिंह और नरेश हैं। महालक्ष्मी और लक्ष्मी जुड़वा बहनें हैं। बेटी बड़ी हुई तो परिवार ने उसकी शादी नीलमंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी। हेमंत मोबाइल से जुड़े सामान की दुकान चलाते हैं। मीना ने भी एक मॉल के ब्यूटी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। महालक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया जो अब 4 साल की हो चुकी है। हालांकि इसके बाद से ही महालक्ष्मी और हेमंत के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े जब ज्यादा बढ़े तो महालक्ष्मी उसे छोड़कर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। कुछ वक्त बाद अक्टूबर 2023 में महालक्ष्मी ने एक 3 मंजिला मकान में टॉप फ्लोर वाला कमरा किराए पर लिया और सबसे अलग रहने लगी। इस बीच उसकी बातें अपनी माँ से रेगुलर तौर पर होती थी। 15 से 20 दिनों में माँ महालक्ष्मी से मिलने उसके रूम पर भी आ जाया करती थी। 20 सितंबर को महालक्ष्मी के मकान के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ बदबू महसूस की। पड़ोसी जब उसके रूम के पास पहुंचा तो बदबू काफी तेजी से आने लगी। उसे शक हुआ और महालक्ष्मी की मां को फोन किया। जब परिवार के लोगों ने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला तो उनके होश उड़ गए। रूम के अंदर फर्श पर चारों तरफ खून के दाग थे। मांस के कुछ टुकड़े भी पड़े थे। इसी बीच उनका ध्यान फ्रिज पर गया। जब उसे खोला तो उसके अंदर महालक्ष्मी का कटा हुआ सिर, पैर और शरीर के बाकी टुकड़े रखे थे। उसकी लाश के 30 से 40 टुकड़े किए गए थे। खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से पूछताछ हुई। उसने हत्या का आरोप हेयर ड्रेसर पर लगाया। पुलिस ने हेयर ड्रेसर से भी पूछताछ की, लेकिन दोनों से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उनके ऊपर शक किया जा सके। इस बीच पुलिस ने बयान दिया कि उन्होंने आरोपी की पहचान कर ली है और बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। सबसे पहले महालक्ष्मी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए। उसके नंबर से आखिरी बार 2 सितंबर को ही कॉल की गई, जिसके बाद ना किसी का फोन आया और ना ही किसी के पास फोन किया गया। उसका मोबाइल रूम में ही स्विच ऑफ हुआ। ऐसे में पुलिस ने माना कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 सितंबर को ही किया गया था। महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार 2 सितंबर को फोन पर बात हुई, जिसमें उसने कहा था कि वो जल्द ही अपने पति से मिलने जाएगी। इसके बाद से उनकी कोई बातचीत अपनी बेटी के साथ नहीं हुई। पुलिस जांच में एक और बात सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक हुए तो पता चला कि 2 सितंबर की रात को 2 लोग स्कूटी से उसके घर आए थे। हालांकि फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे नहीं दिखे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।